फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 14 और 22। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो जोसेफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या न बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दें और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करे। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस प्रकार मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में इस प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उनके दांतों से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 34 से 11। अध्याय 1। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, यह न समझो
कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखे सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी को इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदिया के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है प्रभु का नाम ही सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो वह हमें जीवित ही निगल गया होता, बाढ़ हमें डुबा ली गई होती, जलधारा हमें बहा लिया गया होता और उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो फंदा टूट गया है, हम बच निकले। एक जेडुस जो एक अधिकारी था यीशु में विश्वास करता था। बड़े विश्वास के साथ उससे अनुनय विनय किया कि मेरी बेटी मर गई है,
आप उस पर हाथ रखें और वह जी जाएगी। उसकी बात सुनकर यीशु उनके घर निकल पड़े। रास्ते में 12 वर्ष के रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री अपने मन में यह कहते हुए कि यदि मैं यीशु के पल्ले को भी छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। जैसे उसने उसके पल्ले को छुआ, वह चंगी हो गई। विश्वास कि हम चंगे हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे और यीशु हमें भला चंगा कर देगा, बशर्ते हम अपने दुख दर्द और बीमारी को चढ़ाते हैं और ईश्वर की इच्छा पर सौंप देते हैं। क्योंकि ईश्वर जो भी करेगा वह उस व्यक्ति के लाभ के लिए करेगा। वह किसी की हानि नहीं चाहता है। वह चाहता है कि सभी खुशहाल रहे और जो कार्य उसने किया वो कार्य हमें भी सौंपा है। आज के पहले पाठ में याकूब अपने भाई के डर से भाग रहा था। भागते भागते निर्जन प्रदेश में जाते जाते थक गया था। भूखे प्यासे मरुभूमि में आते जाते निर्जन प्रदेश में एक जगह एक पत्थर लिया और उसी पर गहरी नींद में सो गया। जब वह सो गया तो वह स्वप्न में देखता है कि स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है और धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी हुई है और उसी सीढ़ी से स्वर्गदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे और एक सुंदर वाणी सुनाई पड़ी, याकूब याकूब, मैं इब्राहिम और इसहाक का ईश्वर हूं, मैं तेरा ईश्वर हूं। डरो नहीं, जिस जगह पर तुम लेटे हो उसी जगह को मैं तुम्हें दे दूंगा, तेरे संतान को दे दूंगा। और ईश्वर ने याकूब से जो वादा किया उसे पूरा किया। ईश्वर दयालु और करुणामय है। जब हमारी जिंदगी में ऐसी नौबत आती है कि सब कुछ समाप्त हो गया तो ईश्वर का राज्य हमारे लिए खुल जाता है। ईश्वर का द्वार हमारे लिए खोला जाता है, बशर्ते यदि हम अपनी भावनाओं से निकल जाएंगे और बड़े विश्वास के साथ अपना रोते हुए ईश्वर के पास जाते हैं। ईश्वर हमारे आंसुओं को धो देता है। मनुष्य ईश्वर के जैसे नहीं है। मनुष्य उतना ही करेगा जितना उसकी शक्ति है, उससे ज्यादा नहीं। मनुष्य जो अपनी इच्छाओं से बंधा है, अपने आप से बंधा है, अपने दुख दर्द से बंधा है, वह ईश्वर के जैसे आपको समझ नहीं पाएगा। यदि वह
यीशु से जुड़कर आप में प्रवेश कर गया, तभी वह आपको समझ पाएगा और आपको ईश्वर के मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन यदि हमारा हृदय ईश्वर से कोसों दूर है और संसार में लिपट गया है, हम उसी दिन मर जाते हैं। यीशु ने कहा, जो पाप करता है पाप में ही मर जाता है। यीशु हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए मर गए ताकि हमें भी अपनी महिमा में सम्मिलित करा सके। यदि यीशु में हम मर गए हैं तो उसके द्वारा जीवन भी प्राप्त करेंगे। हम मरे हुए ईश्वर की पूजा नहीं करते, हम उसकी पूजा करते हैं जो हमारे लिए मर गया, हमारे लिए जी गया, अब वह कभी नहीं मरेगा। स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां उनके हाथों में है। उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया है। अतः ईश्वर ने जो वरदान हमें दे दिया है, उसी को परखते हुए हमें एक दूसरे को देना है। हमें अपने आप से निकल करके दूसरों की भलाई देखनी है। जिस प्रकार हम यीशु के मार्ग पर चलते हैं, हमें भी अपने लोगों को उनके मार्ग में उन्मुख करना है। यही हमारा विश्वास है, यही हमारा मिशन कार्य है, यही हमारी जिंदगी है। हे प्रभु यीशु, तूने लाजरुस के बेटी को चंगा किया। तूने 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को चंगा किया, क्योंकि उन दोनों ने विश्वास किया। और याकूब ने तुझ में विश्वास किया और विश्वास की जिंदगी उन लोगों ने जिया। हे प्रभु यीशु, हम तुम में बन रहे और तू मुझ में बने रहो, ताकि हे प्रभु यीशु, तुझी से जुड़कर जो कार्य हम करते हैं उसी में खुशहाल और आनंदित रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।